सूरज बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा बहुत सहमा हुआ होता है और बेहद गंभीर स्वर में वह बुलाता है, ईसा जी दरवाज़ा खोलिए, ईसा जी दरवाज़ा खोलिए, क्या हुआ आपको। पर कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। आप आगे के एपिसोड में देखेंगे कि ईशा बाथरूम में गिर जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से सूरज चिल्ला रही होती है और सूरज बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा होकर के कुंडियाँ बजाता है, लेकिन कोई आवाज़ फिर नहीं आती है। सूरज डर जाता है, उसके माथे पर पसीना पसीना हो जाता है। वह डर से बुला रहा है, ईसा जी आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हैं, क्या बात है। तो धीरे से कराहने की आवाज़ आती है। सूरज और भी डर जाता है। वह फिर देर नहीं करता है। वह डर से दरवाज़ा को ज़ोर से धक्का मारने ही वाला होता है कि अचानक से धीरे से कुंडी खुल जाती है और वह धक्का देता है। पर जब अंदर जाता है तो देखता है कि ईसा जी बेहोश पड़ी हुई हैं जब फर्श पे। वह दौड़ के ईसा जी को उठाता है और कहता है, क्या हुआ ईसा जी। ईशा बिल्कुल बेशुद्ध पड़ी हुई है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं है, क्योंकि उसे गहरी चोट आई थी सर पे और वह बहुत ही गंभीर हालत में है। सूरज यह देख कर के घबरा जाता है और उसे तुरंत उठा कर के कमरे में लेकर बेड पर लिटा देता है और उसके पैर में सहलाने लगता है और फिर वहीं पड़े टेबल पर पानी की बोतल से ईसा जी के चेहरे पर छींटे मारता है। पर उसे हल्का सा होश आता है। वह सूरज सूरज कहती है और फिर बेहोश हो जाती है। तभी काव्या वहाँ दौड़ कर के आती है कि क्या हुआ भैया भाभी को। पर सूरज कुछ बोल नहीं पाता है। कहने को तो वो बहुत कुछ कहना चाहता था, हजार शब्द उसके मन में चल रहे होते हैं, पर वह सर नीचे झुकाए कुछ बोल नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, सूरज अब ईशा के लिए प्यार महसूस कर रहा है, पर वह ईसा जी के सामने यह दिखाना नहीं चाहता और ना ही घर वालों के सामने, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि ईसा जी इस घर में रहें, क्योंकि वह तो महलों की रानी है, उन्हें यह सब काम शोभा नहीं देता है। इसलिए वह उन्हें यहाँ नहीं रुकने देना चाहता है, इसलिए वह किसी को दिखाना नहीं चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ईशा फिर डॉक्टर आते हैं, ईशा की मलहम पट्टी करते हैं और फिर कहते हैं इन्हें कोई भी स्ट्रेस देना नहीं तो इनकी हालत और गंभीर हो सकती है। इतने में घर के सभी लोग आ जाते हैं और ताई जी चिल्लाने लगती हैं कि ये क्या नाटक है, ये रोज़ का नाटक हो गया है इस लड़की का। इसने तो मेरे घर में आकर के ही मेरे घर का बर्बादी कर दिया है। बस यह सुनते ही ईशा फिर से बेहोश हो जाती है। तब सूरज की आंख लाल हो जाती है और वह गुस्से से बोलता है, अब और नहीं ताई माँ, यह मेरी पत्नी है, अगर आपने अब इसको कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह इतनी भोली है तब भी आप इसके साथ ऐसा कर रही हैं। इतना कह कर के सब लोग सोने चले जाते हैं और ईशा की हालत सुबह और भी गंभीर हो जाती है। सूरज ईशा को लेकर के हॉस्पिटल भागता है और तभी घर वाले भी यह देख कर के भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या। और इधर जब बिंदिया यह सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, उसकी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है जब वह यह सुनती है कि सूरज ने ईशा को अपनी पत्नी मान लिया है और अपने हाथों से उसे फिर से पानी पिलाया है। वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाती है और अपनी पहनी हुई हरी चूड़ियों को वह तोड़ देती है कि वह पति ही जब मेरा नहीं रहा तो यह चूड़ियाँ किस नाम की, और वह तोड़ देती है अपनी चूड़ियों को। फिर वह मन में तय करती है कि कुछ भी हो जाए वह अपना हक नहीं जाने देगी, वह सूरज को ईशा का कभी नहीं होने देगी। जी हाँ दोस्तों, बिंदिया ने पूरी मन में बना लिया है कि अब कुछ भी हो मैं ईशा को उससे अलग करके ही रहूँगी। इधर ताई माँ भी यह सब देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं और हॉस्पिटल पहुँचते ही डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और बहुत ही गंभीर स्वर में सूरज से कहते हैं कि देखिए ईशा की हालत बहुत गंभीर है, उन्हें मानसिक तनाव देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने उन्हें मानसिक तनाव दिया तो वह कोमा में भी जा सकती हैं या फिर उनकी जान भी जा सकती है। तब सूरज एकदम घबरा जाता है और वहाँ गुस्से में सबके सामने बोलता है कि अब किसी ने इनके साथ बुरा करने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं बख्शूँगा। ईशा मेरी पत्नी ही नहीं बिल्कुल बल्कि मेरा एहसास है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अब उन्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। और फिर सूरज उनका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। तभी ईशा को होश आता है और सूरज कहता है,
ईसा जी अब मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों आपको सूरज और ईसा की जोड़ी कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे।